इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इस साल तो मेरा पुनः 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 हो गया एंड इट्स सो नाइस टू कम बैक टू पुणे। ऑफ कोर्स आई नो इस जूम कॉल पे जितने भी लोग हैं उनका मन करता है बैंगलोर में जाएं, इंक्लूडिंग द स्पीकर। पर जब गुरुदेव स्वयं भेजते हैं कुछ काम के लिए तो दैट टेक्स प्रेफरेंस ओवर आवर ओन विशेस एंड दैट्स व्हाई फॉर मी when I say coming to Pune is very nice, it is not because only because Pune is nice. It is also because गुरु का संकल्प है कि मुझे पुणे आना है। तो गुरु के संकल्प में जुड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कई बार हम गुरु के संकल्प को अपने संकल्प के साथ जोड़ना चाहते हैं। We try to tell Gurudev, Gurudev, you should do like this. You should make this person a teacher. You should make this person trustee. इसको कैसे ट्रस्टी बनाया? I can see smiles of recognition even on the faces of those whose camera is not on. ये सिद्धि लॉकडाउन के बाद सभी टीचर्स को प्राप्त हुई है। तो आप कैमरा ऑन रखो न रखो, जब आप मुस्कुराते हो जूम एक स्पेशल चीज हमको दिखा देता है। So a lot of times we want the universe to listen to our sankalpa, but it is very rare that we want our sankalpa to be aligned with the universe or to be aligned with the guru's sankalpa, which is one and the same thing. जब भी ये प्रकृति कुछ निर्णय लेती है और हमारा निर्णय उससे अलग होता है तो हम कहते हैं हमारा गलत निर्णय हो गया। और जब प्रकृति कुछ निर्णय लेती है और हम भी वही निर्णय लेते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो सही निर्णय हो गया। तो ऑफन वी हैव नो चॉइस बट टू अलाइन आवरसेल्फ विद द यूनिवर्स। पर हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने तरीका निकाला कि अपनी अर्जी को किस तरीके से सही तरीके से रखा जाए ताकि अपनी अर्जी प्रकृति की अर्जी बन जाए। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड संकल्प। Sankalpa is not what is my intention, but how do I present my intention in such a way that the universe agrees to it and it becomes part of the universe's intention. Does this make sense what I'm saying? और ये करना आ जाए, अब ये बड़े बारीकी की बात है। अब सोचो बॉस है और आपने गलत तरीके से अपनी बात पेश की तो बॉस कहते हैं नहीं नहीं होगा। There is a story. I know it's bedtime. Not for everyone. 9:30 बहुत कम लोगों का बेड टाइम होता है, फिर भी कुछ लोग सो जाते हैं। तो once upon a time, long long ago, far far away, एक राजा थे। बहुत समय बीत गया, उनके कोई संतान नहीं। तो उन्होंने बड़ी पूजा पाठ करी, सब कुछ किया और फाइनली उन्हें संतान प्राप्त हुई। संतान प्राप्ति जब हुई तब बड़े खुश हुए और उन्होंने सारे ज्योतिषियों को बुलाया। सबको बुला के कहा कि भाई संतान का आगमन तो हुआ है, अब इसका फल क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, ज्योतिष चार्ट देखकर हमको बताओ। तो सबने चार्ट बनाया। अब ग्रह ऐसे थे कि
इस बच्चे के आने से उसके उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सबका स्वर्गवास होने वाला था। तो संकेत ये था कि जो जब ये बच्चा पैदा होगा, ऑल हिज रिलेटिव्स विल लीव देयर बॉडी। अब कोई भी ज्योतिष राजा से ये कहने के लिए तैयार नहीं था। कहेंगे तो फंस जाएंगे, राजा गुस्सा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक वृद्ध ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा तो जन्म पूरा हो गया, मैं जाके राजा को बताता। उन्होंने जाके राजा के कान में कुछ कहा और राजा बड़े खुश हुए, उन्होंने हीरे जवाहरात दिए। तो सब ज्योतिषी एकदम चौंक गए। आई कैन सी दैट सम पीपल हैव ऑलरेडी हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम मी, पर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको काशी भैया से प्रेम है। फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। तो सबने पूछा इस वृद्ध ज्योतिषी से, आपने झूठ बोला? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ कहा कि बच्चे की उम्र इतनी लंबी है कि वो सारे रिश्तेदारों से ज्यादा लंबा आयु है उसकी। तो बात तो वही की, पर जिस तरह से पेश किया राजा खुश हो गया। तो इसी तरह से अपना इंटेंशन कुछ भी हो, पर जब सही तरीके से पेश किया जाए तब प्रकृति भी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद बरसता ही है। तो जैसे ज्योतिषी के की स्किल ने, उसके अंदर जो हुनर थी, उस हुनर ने उसे बचा लिया और उसे विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल रिजल्ट दिया। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में कई बार मुश्किलों से गुजरते हैं, या ऐसे लगता है ये होना चाहिए, जबकि आपको ही पता है नहीं हो सकता। पर जब सही तरीके से होता है तो अनूठा होता ही है। देन अमेजिंग थिंग्स डेफिनेटली हैपन। किसी ने, मेरे टीचर बाबा खुर्शीद बाटली वाला, someone asked him, Baba, do you believe in miracles? He said no. In art of living we don't believe in miracles, we depend on them. तो हर व्यक्ति के जीवन में इतने अचंभे हुए हैं। अब आप पूछोगे तो भैया कर्म का क्या, यानी हमने कुछ कर्म किया उसका फल हमको नहीं भुगतना पड़ेगा क्या? तो हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा जो भी कर्म है उसका फल तो आने ही वाला है। जैसे फिजिक्स में when you know the initial position and initial velocity, you can calculate the trajectory. कहाँ जाके गिरने, बॉल कहाँ से फेंका तो आप अंदाज लगा सकते हो कहाँ जाकर गिरेगा। वो तो फिक्स्ड है, ग्रेविटी के लॉ है, अटल है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से वहां ही जाके गिरेगा। प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है पर फिर भी वहीं जाके गिरेगा। इनफैक्ट प्लस माइनस भी होगा हवा हवा के कारण, वरना तो अगर बाकी सब इक्वेशन से हटा दें तो एग्जैक्टली वहीं पर जाके जो कैलकुलेशन है वही होगा। तो छूटने के बाद तो वो छूट गया, वो तो वहां जाके गिरने वाला है, वो तो पक्का है। ऐसे ही हमने कुछ कर्म किए, उसका असर तो आने वाला है, पक्का है। पर अगर दूसरे बॉल को इस बारीकी से हम फेंक सके कि उस चलते हुए बॉल को बीच में टकरा जाए तो उसकी ट्रेजेक्टरी बदली जा सकती है। तो पहले कुछ कर्म किया था उसका असर तो होने वाला है। अभी भी कुछ कर्म कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, उस पिछले कर्म को बदला जा सकता है। तो कायदे से नहीं बदल सकते, पर हमारे पूर्वज ने यह बताया कि दूसरा कर्म ऐसे बारीकी से करना ताकि पिछले कर्म का वो इफेक्ट नलीफाई कर सकता है। तो हर हवन का अपना अपना पावर होता है।
नॉट एवरी होमा इज इक्वल। जैसे आप कुछ अलग करोगे तो उसका नतीजा अलग निकलेगा। चावल, मूंग दाल, नमक और हल्दी डालोगे तो खिचड़ी बनेगी। चावल, सब्जी और मसाला डालोगे तो बिरयानी बनेगी। इंग्रेडिएंट अलग हो गया तो उसका रिजल्ट भी अलग होता है। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने अलग अलग हवन की निर्माण की। और सपोजिंग आपको 2 बुक दिया जाए, एक बुक द impact of celestial bodies motion on gravitational pull on the seas, thereby impacting common man। पीएचडी थीसिस है किसी का। और दूसरा बुक आपके हाथ में पकड़ाया जाए, लिंडा गुडमैन सन साइंस। अगर आप साइंटिस्ट हो तो वो वाला पढ़ना पसंद करोगे, अगर नहीं हो तो आपको लगेगा यार ये वाला इंटरेस्टिंग, वो तो कहाँ समझ में आएगा। पर सब्जेक्ट मैटर दोनों का एक ही है, सेलेस्टियल बॉडीज इफेक्ट ऑन, है एक ही बात, पर जिस तरह से पेश किया जाए आपको उसको लेने में आसानी होती है। तो इसी तरह से हमारे पूर्वज ये जानते थे, तो सारे हवन अलग अलग तरीके जो उन्होंने बनाए, उसका टेक्निकल सारा कुछ भी बनाया। फलश्रुति होता है, हर एक इसका संकल्प अलग होता है कि इस ये करने से क्या फल मिलेगा, वो सब संस्कृत में तो बताते ही हैं, पंडित चैंट करते हैं। पर हमारे लिए फिर उसके लिए एक उदाहरण बना दिया। कैसे बनाया? जैसे ये गणपति होमा कहते हैं, और गणपति क्या है? जो बाधा को हटाते हैं। ऐसे ही दुर्गा होमा शक्ति के लिए, लक्ष्मी होमा धन के लिए, रुद्राभिषेक रुद्र होमा परिवर्तन के लिए, तो ऐसे सुदर्शन होमा सही तरीके से दुनिया को देखने के लिए, नवग्रह होमा समय के असर को बदलने के लिए। तो ऐसे हर एक हवन का अपना अपना टेक्निकल फलश्रुति तो है ही, पर हमें समझाने के लिए उसको देवी देवता का छवि दे दिया और कहा ये देवी ये देती हैं, ये देवी वो देती हैं, इस तरह से। तो सबका अपना अपना तो है ही, पर जहां चंडी हवन आता है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती ऐक्य स्वरूपिणी चंडी कहा जाता है। माने जो सब कुछ दे सकती है वो चंडी है। और दुर्गा सप्तशती में गुरुदेव बड़ा सुंदर तरीके से उसका अर्थ समझाते हैं। एक वन ऑफ द नवरात्रि में गुरुदेव ने समझाया था कि कैसे सप्तशती, ओ वॉइस इज ब्रेकिंग, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? No, no, it's good. It's good. Okay. Okay. So जैसे बात करते करते बीच में एक चैट पर कमेंट आया और सडनली हमने सोचा अरे ये सत्य होगा, पर फिर पूछने से पता चला ये तो उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। ऐसे ही कई बार अपने जीवन में भी प्रॉब्लम आते हैं, वो अपना नहीं होता है, उनका होता है। तो जब हम अपने प्रॉब्लम से तादाद में बना लेते हैं, व्हेन वी से दिस इज माय प्रॉब्लम, देन वी आर नेवर एबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो हमारे पूर्वजों ने इसलिए ये बड़ा अच्छा तरीके से बनाया, कहा कि इदम न मम। हर आहुति में, हर हवन में आप सुनोगे मंत्र कहकर पंडित जी ये कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो अपने आप से जो कुछ है वो सब हटा लेना, दैट अलाउज अस टू अचीव समथिंग विच इज बियॉन्ड। इनफैक्ट देवी को कहा गया है पंचकृत्य परायणा। ललिता सहस्रनाम में एक नाम आता है देवी का। सो शी इज डिस्क्राइब्ड एज पंचकृत्य परायणा। 5 कृत्य है और 5 कृत्य में परायण है देवी।
She is skilled in 5 types of actions: सृष्टि, स्थिति, संहार, लय, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह. सो सृष्टि माने सृष्टि, सृजन. स्थिति माने उसको मेंटेन करना. लय माने उसका खत्म हो जाना. तिरोभाव माने छिप जाना. और अनुग्रह माने जो आपके कर्म में नहीं है वो देना. तो किसी ने गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव सब कुछ कर्म से चल रहा है तो रोबोटिक हो जाएगा लाइफ, फिर फ्री विल का क्या रोल? हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, वो तो पहले जो किया उसका फल मिल रहा है, उससे फिर और कर्म बनेगा, उससे और फल मिलेगा, तो हमारे हाथ में तो कुछ रखा ही नहीं है. तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, सब कुछ कर्म से तो चलता है पर वीटो पावर इधर है. तो गुरु के पास वीटो पावर रहता है, देवी के पास वीटो पावर रहता है अनुग्रह का. इनफैक्ट अपने गुरुदेव इतने अनुग्रही हैं कि ना केवल उन्होंने वो पावर अपने पास रखा, पर ब्लेसिंग कोर्स बना के वो पावर हम सबको बांट दिया. जस्ट इमेजिन हम कितने लोगों ने ब्लेसिंग कोर्स किया है, किसी पर हाथ रख देते हैं और उनका उद्धार हो जाता है. हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर एक्चुअली ये इतनी बड़ी बात है. ऋषि मुनि कितनी तपस्या करके ये पावर पाते थे और गुरुदेव बड़ी आसानी से हमको ऐसे ही अनायास दे दिया. तो जो गुरु हमको इतना कुछ दे सकते हैं, सोचो वो चंडी हवन में क्या क्या हमको दे सकते हैं. सो दैट इज वाई फॉर मी दिस नवरात्र, एवरी नवरात्रि इज सो स्पेशल. तो माई थिंग इज वेरी क्लियर, अगर आप जा सकते हो बैंगलोर जाओ. मैं ये नहीं कहूंगा पुणे आश्रम आना है, पर अगर बैंगलोर नहीं जा सकते, सोचो एक समय ऐसे था जब ये अनुभव करना होता तो बैंगलोर ही जाना पड़ता. पर अगर बैंगलोर नहीं जा सकते तो गुरुदेव ने इस अद्भुत तरीके से होमा हमारे पास भेज दिया है. अगर त्रिवेणी आश्रम भी नहीं आ सकते तो वेबकास्ट देख लीजिए. सो सम हाउ और द अदर मेक श्योर यू पार्टिसिपेट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कई लोगों के घर में भी नवरात्रि होती है और उनमें ये विडंबना होती है, अरे काशी भैया हमारे घर में भी घट स्थापित हुआ है, हम तो नहीं आ सकते, क्या हम हर साल वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं. इसलिए गुरुदेव ने ये पूरी तरीके से ये बनाया है कि आप जहां भी हो, शरीर जहां पर भी हो, आपका मन आप वहीं रख सकते हैं जहां आपको होना चाहिए. आप किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करो. यू वॉच द वेबकास्ट, टेक अ संकल्पा, कुछ तो करो. ये जानो कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये शरीर तो इस जन्म का है और आप तो इस शरीर से कई पुराने हो. दिस बॉडी इज जस्ट अ ब्लिप इन द होल टाइमलाइन. तो ये सोचना कि ये शरीर जाकर वहां बैठे, गुरुदेव के सामने बैठे, वो फर्स्ट रो में बैठेंगे तभी हमको पुण्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है. हाँ, डेफिनेटली जाने का, सानिध्य का अनुभव तो है ही, पर साथ साथ जब शरीर वहां हो और मन ना हो, उससे अच्छा है मन हो और शरीर ना. डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको और दुखी कर दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जहां पर भी हो, जिस तरीके से हो सके, पार्टिसिपेट. एंड दैट इज व्हाट द नवरात्रि इज ऑल अबाउट. द नवरात्रि इज अ टाइम फॉर रिजुविनेशन. पूरे साल मेहनत करते हैं, नवरात्रि एक समय है, इस समय तो बैकसीट लो, विश्राम करो. जो ज्वर है मन में, ये चाहिए चाहिए चाहिए, वो ज्वर खत्म करो. अब वो ज्वर कुछ भी हो सकता है, आध्यात्मिक ज्वर हो सकता है, मुझे और आगे बढ़ना है. अरे देखो वो टीचर बन गए, मुझे बनना है. अरे वो देखो उनकी दाढ़ी बाल आ गए, वो सन्यासी बन गए, हमको बनना है.
So we have so many desires. और माँ के पास आना, इसका मतलब ही ये है कि हमारी सारी इच्छाओं का पूरा होना, इच्छाओं का विलीन होना। आइदर पूरा होके विलीन होता है या फिर विलीन होके पूरा हो जाता है। आइदर यू have your desires fulfilled or you realize that desire is not at all valuable for you. Either of the two things definitely happen when you come to the mother. तो इच्छा पकड़ के रखोगे, अरे मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप माँ के पास पहुंचे ही नहीं। और जब माँ के पास पहुंच गए तो सब बिना चाहे आप सारा इच्छाएं माँ पर डंप कर देते हो। डंप नहीं किया तो आपने माँ नहीं समझा, और डंप कर दिया तो फिर इच्छा बची नहीं। तो in whatever way possible, you make sure that you participate. And that is something that is worth doing this Navratri. Got it? So, of course, इस बार तो I can see there are people from all over, not just Pune here. So, whichever is your nearest Navratri, whoever is doing, know that it's not them, but the sankalpa of the Guru that makes the whole thing work. वही चंडी हवन अब I have had the good fortune because I was associated with our Gurukul. I can see that, Samta. You said from US to, I said from us to. So I had the good fortune of being associated with the Gurukul, and uske tahat I got the opportunity to go to other Chandi Homas that were organized by other people along with our Pandits. And that's when I realized ki till we go to other places where these havans are happening, we don't realize कि अपने यहाँ क्या मिल रहा है. It was so funny because it was the same Pandits chanting, our Gurukul Pandits chanting there, but where we went for the Chandi Homa, it was some other organization and they had asked for our Pandits to come. तो उधर पंडित तो चैंट कर रहे थे, पर ऑडियंस में सब लोग बात कर रहे थे, वेटर्स वेर ब्रिंगिंग cool drinks and giving to people. वो सब चल रहा था. And I realized that the value that we have in our homas is really the people that come and sit there and meditate, and most importantly, the sankalpa of the master. That is what differentiates a VDS homa from any other homa. जो स्थूल में दिखाई देता है वो तो बहुत छोटा है. The Titanic sank because the tip of the iceberg was very small, 90% was much bigger. And that was the unseen part. इसी तरह से हवन में जो unseen है, that is the bigger part. And that which is seen is such a small part. That's why a lot of times when you see people saying, अरे हम यजमान हैं, हमको भी आहुति डालने दो. It feels so funny because you would never do that when you're sitting in a flight. You wouldn't tell the pilot, हटो यार मैंने पैसे भरे, मुझे भी हैंडल पकड़ना है. Just like you allow a person who's trained to fly the plane to fly the plane, that's how you reach the destination. In the same way, in these uh, processes, it's good to let the people who have learned how to do it, and that benefits everyone. Pilot flight चलाता है, passenger ही benefit होता है. So for me, that's why I felt that this is such an amazing opportunity, not just for us personally, but a lot of times, many of us here are teachers and we find that यार मुझे कोर्स तो करना है, पर क्या करें, पार्टिसिपेंट नहीं आता ये. We have all these things happening in our mind. But when we sit for a puja,
Someone asked Gurudev, Gurudev, आप क्या संकल्प लेते हो, आपकी ऐसी क्या इच्छा है, what desire do you have that you also take sankalpa? And Gurudev said so beautifully, when your desires are fulfilled, then you get the power to ask for others. So I feel, especially as teachers, we are uh, we are the ones who should really be taking a sankalpa in every homa. Do you get what I'm saying? कई बार एज ए टीचर हमको लगता है अरे हमको तो गुरु है, हमको ये सब में पढ़ना क्यों है. पर थिंक ऑफ इट दिस वे, इफ गुरुदेव इज डूइंग समथिंग, वुड यू नॉट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? सारे गोप गोपियों को पता था कि उनके बल से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ कृष्ण की छोटी उंगली पर टिका है, पर फिर भी सबने लठ लगाया इसलिए कि उनको कृष्ण से अपनापन था. सो व्हेन माय गुरु डज समथिंग, I always feel I should be a part of it. Do you get what I'm saying? And that's the reason why I feel every teacher should take a sankalpa in the Homa, if not for yourself, definitely for your teaching. That let this year, let the power of the Devi help me to reach out to more people this year. What do you say? Isn't this a good idea? So I felt, and really, I've seen this happening so much that whenever we have associated with the divine, अपना काम होने लगता है. हुआ है कि नहीं? जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आप सेवा में लग जाते हो और ऐसा पता चलता है अपना काम तो अपने आप होने लगता है. So that's why I feel that whenever Gurudev gives us these opportunities, we should never let it go. And we often know of some people who could do with a little support. कई लोगों आपको आकर लोग कहते हैं कि काशी भैया मुझे ये चाहिए, पर ये तो हो ही नहीं पा रहा मुझसे. आई डोंट थिंक आई एम एबल टू. These are the people who will really benefit from the Homa. Just having the divine in their lives can make such a big difference. So this Navratri, let's all share our punya with more and more people. हमको तो पुण्य है ही, हम सब तो गुरु के चहेते है ही, हम सब तो होमा का लाभ लेंगे ही, पर देखते हैं कितने और लोगों तक ये हम पहुंचा सके. Yeah, what do you say? Good idea. I can see there are some questions in the chat. If you have some questions, please feel free to put it in the chat. Or okay. काशी भैया, सत्व बढ़ाने के लिए क्या फास्ट करना चाहिए? Whether you fast or whether you feast, it's okay. If you are a pitta person, don't fast. Respect your own body. At the same time, someone asked Gurudev, Gurudev, does our fasting please the divine? So Gurudev smiled and said, fasting is done not to please the divine, but to remove impurities in this body. शारीरिक स्तर पर जो मल आवरण विक्षेप आ गया है, उसको हटाने के लिए तपस करते. तप अग्नि में जब तप होता है तो अग्नि से शुद्धि होती है, इसलिए अग्नि को पावक कहा है, that which purifies. So you fast not for pleasing the Devi, but you fast for removing the impurities. And so पूरे साल हम पता नहीं क्या क्या कब कब खाते हैं. Once again I can see smiles on everyone's faces. बड़े अनुभवी लोग हैं. जब नाड़ी परीक्षा डॉक्टर आपका हाथ पकड़कर कुछ बताते हैं, तुरंत आपके मन में आता है लेट्स टेक अ सेकंड ओपिनियन एंड अ थर्ड ओपिनियन एंड अ फोर्थ ओपिनियन. जब तक आपका मनपसंद डॉक्टर नहीं मिलता, आप डॉक्टर बदलते हैं, ओपिनियन नहीं.
So I can see this has resonated a lot with lots of people. So just relax. We know that there are so many times that uh, we do things because we are forced to. कहीं आप किसी के फंक्शन में जाते हो, वो आपको एक्स्ट्रा खिलाते हैं, मन रखने के लिए आप खा लेते हो. हमसे पूछो, एक जमाने में हम योगा टीचर दिखते थे, फिर ट्रैवल करने लगे और लोग को इतना प्यारा चेहरा देखकर किसी को दुखी ना करे, तो फिर हमको श्रावण और नवरात्रि 2 टाइम मिलते हैं. उसमें भी usually I stay on water for the first 5 days, but I realized that for the safety of the world I should eat something, नहीं तो लोग इतने दुखी हो जाते हैं. And then I realized that because today this time I'm doing advanced course in Pune Ashram and traveling every day. तो I realized कि मुझे कुछ खाना चाहिए, नहीं तो पित्त बढ़ रहा था. यूजुअली नहीं बढ़ता है. So I said, okay, now पित्त बढ़ रहा है तो हमको उसको देखना चाहिए. So I still had khichdi, but so I'm not saying that you should be fanatic about it. Listen to your body. At the same time, give your body the things that it needs. So you don't have to worry about misbehaving all year. At least कुछ time तो reset कर लो, control all delete दबा दो, defragment कर लो अपना hard disk. And Bhaiya Pandit ji from Triveni Ashram mentioned that I should not attend homas after Simantonayan. Is it okay to attend homa online? Yeah, you can. कोई नहीं, अच्छा साउंड है. फॉर दोज हु कांट हियर इट, क्योंकि मैक के माइक्स बड़े अच्छे होते हैं, वो बैकग्राउंड नॉइस कट करते हैं. यहाँ पे अच्छा गरबा चल रहा है. तो जिनको भी पूजा में इंटरेस्ट है, होमा में इंटरेस्ट है, पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट गरबा में है, आपके लिए नवरात्रि तो बेस्ट टाइम है. सो ये न के न प्रकारेण, किसी भी तरह से, कोई भी कारण से आ जाओ जी, बस इतना ही. So I'm going to have fun in the ashram, and I can see Aditi is also there. We'll have a lot of cultural performances. We'll have small kids performing, and lots of. Today, when I came here for the Homa at Bharti ji's house, there was these two kids who sang so beautifully that I've invited Siddhi. So I'm inviting all small children who are classical singers. सब लोग मिलकर एक परफॉर्मेंस करेंगे, इस तरह से कुछ करेंगे. और that innocence is what I feel really brings out the Devi in this whole creation, isn't it? बढ़िया. Anything else? Any other questions? Rajesh ji, Kavita ji, any questions that have come to you by any chance? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं है भैया, बट थैंक यू सो मच कि बहुत बढ़िया. मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि वो नवरात्रि में हम माँ कैसे बच्चों को थक-हार के जब आता है तो गोदी में लेके उसको सुलाते हैं, तो नवरात्रि का टाइम भी ऐसा ही है कि थोड़ा-सा उसमें से निकल के हम रेस्ट करें. वो बहुत ही बढ़िया है ये बात. बढ़िया. I can see Archana iPhone 2 has raised her hand. There's one question which has come up here. हाँ. So talking about the importance of 9 nights. So on Chandi Homa is performed on Ashtami, and it is almost a pinnacle of the celebrations. So how are sankalpas really, how do we empower our sankalpas during that time? So actually that is what I spoke about when we started.
So to empower our sankalpa, there is a technique that is needed. When you know how to present your sankalpa in the right way, that's when the universe listens to you. And that skill is called homa. और इसीलिए जब भी हवन होता है, संकल्प लेते हैं और उसमें कहते हैं आचार्य मुखेन करिष्ये या ब्राह्मणे कारयिष्ये, माने ये जो ब्राह्मण कर रहे हैं ये मेरे संकल्प के लिए कर रहे हैं, मुझे तो नहीं आता, मैंने इनको आज्ञा दी है और वो मेरे बिहाफ से कर रहे हैं। आप करते हो तो फिर उलट हो जाता है, पर जिनको करना आता है, जैसे कई बार किचन में आप अपने बेटर हाफ को आने नहीं देते क्योंकि पता है आएंगे तो उपद्रव हो जाएगा। नॉट ऑलवेज। नाउ प्लीज रिमेंबर, आई हैव नॉट सेड विच जेंडर इज द बेटर हाफ। तो when you know that someone cannot cook, then you tell them यार तू रहने दे, मैं ही कर देती हूँ। तो इसी तरह से that is why it's very important for people who know how to do it. But अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है और आपके साथ कोई है जो खाना बना सकते हैं और आप कहोगे मैं नहीं उनको नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो भूखे रह जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, आपको नहीं आता हो तो उनको बताइए जो जिनको आता है और वो पेश करते हैं, बात बन जाती है। आपने कितने बार ट्राई करके देख लिया, इन संकल्प फोर्स करके नहीं हुआ, तो सही जगह पे अर्जी दे दीजिए, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। And here there's one more just question which has come to me on a personal chat. It's asking like, if they are not aware of their gotra and nakshatra, what should be like, how do they proceed about it? There's just. हाँ, नक्षत्र का मतलब होता है, गोत्र का मतलब और नक्षत्र राशि का मतलब होता है कि हमारे गोत्र माने हमारे पूर्वज। अगर आपको पता नहीं है आपके पूर्वज कौन हैं, बस ये जानो कि आपके पूर्वज हैं, इतना काफी है। इसी तरह से नक्षत्र राशि नहीं पता हो तो जन्म नक्षत्र जन्म राशि कह सकते हैं। Whether you know it or not, the universe definitely knows you. तो you just relax. कई बार हम अपने मन में दुविधा खुद पैदा करते हैं और कोई नहीं पैदा करता, और इसलिए गुरु का होना इतना आवश्यक है, क्योंकि गुरु जब होते हैं तब आपको पता है मैं कुछ भी करूंगा, गुरु है मेरे लिए सेफ्टी नेट। I often give this example on courses. मेरी मदर फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर थी, अब तो रिटायर हो गई, और वो जब बच्चों का होमवर्क लेकर आती थी, उस समय वो 4 लाइन नोटबुक होता था, उसमें वो सब लेटर लिखने होते थे। टीचर वुड राइट 1A एंड वो पूरा पेज कवर करना होता था। तो मैं देखता था पहले 3-4 लाइन ए का शेप बड़ा वैरायटी होता था, पर आखिरी 3 लाइन परफेक्ट ए निकलता था। तो मैंने मम्मी से पूछा ये बड़े जल्दी सीख रहे हैं बच्चे तो मम्मी ने कहा ऐसी बात नहीं है, पहले 3 लाइन बच्चे ने लिखा है और बाकी के लाइन मम्मी ने लिखा है। तो जब बच्चा हाथ उठा देता है, कहता है मुझसे नहीं होगा, तो माँ तो आके पूरा करती ही है। अगर एक ह्यूमन माँ ही इतना कर सकती है, तो सोचो जो जगन माता है वो क्या नहीं कर सकती। तो आपके अंदर जो भी कमी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ को तो कहीं कमी दिखती ही नहीं है, वो तो हमारे नेत्र को कमी दिखती है। तो बस ये आके माँ के पास आने के लिए कोई प्री रेक्विजिट, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बस मस्त होके आ जाओ और ये जानो कि आप अपनाओ ना अपनाओ, माँ तो अपनाती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, बड़ा अच्छा श्लोक है आदि शंकराचार्य का।
कहते हैं कुपुत्रो जायेत, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो ये जानो कि आप जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जितना भी पाप आपने किया हो, की फर्क पैंदा, माँ तो माँ है। तो बेझिझक आ जाओ और जो भी झोली में है डाल दो, समर्पण कर दो, खाली होकर जाओ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितनी मैंने संकल्प लिया नहीं लिया। अरे बस वो सब तो दूसरी बात है, पर बस आ जाओ। इसलिए तो गुरुदेव ये सब कुछ करते हैं, है ना। और पर ये साथ साथ ये भी है, जैसे हनुमान जी भी भक्त कहलाए और वो गिलहरी भी भक्त कहलाई। गिलहरी ने क्या डाला, एक छोटा सा कंकड़ डाला और भक्त का ओहदा उसने पा लिया। हनुमान जी पूरे सागर को लांद कर गए, वापस लांद कर आए, संजीवनी पूरे पर्वत को उठा ले आए, तब उनको भक्त का ओहदा मिला। अगर हनुमान जी कहते हैं कि अरे एक कंकड़ डालने से ही मिल जाता है, हम ये सब क्यों करें, सिर्फ कंकड़ ही डालते हैं, तो सब कहते हैं अरे ये तो भक्त नहीं है। पर गिलहरी ने एक छोटे से कंकड़ डालकर भक्त का ओहदा प्राप्त किया। सो भगवान के यहाँ पर भगवान ये नहीं देखते आप कितना दे रहे हो, क्या दे रहे हो, आप यजमान हो, संकल्प हो, ऑडियंस हो, उनके लिए तो सब समान ही है। पर हनुमान जी की काबिलियत उतनी थी, अगर वो उतना नहीं करते तो वो भक्त नहीं कहलाते। इसी तरह से हम सब में कुछ काबिलियत है, और जब तक हम अपने काबिलियत को पूरा नहीं करते, लाइक ऑल ऑफ अस हैव द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज कोर्सेज, टू डू थिंग्स, और जब हम नहीं करते अंदर से कुछ खटकता है, लगता है अरे पूरा नहीं किया, है कि नहीं। सो हनुमान बनो या गिलहरी बनो, आप क्या करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंकड़ फेंको या संजीवनी माउंटेन उठाओ, पर अपने बल की जितनी लिमिट है उतना तक करना चाहिए। When we do that, that is what really makes us fulfill. Do you get what I'm saying? तो इस नवरात्रि let us fulfill ourselves. जो भी कमी है वो माँ तो पूरी करेगी ही, तो कमी को हटाएं, पूर्णता को प्राप्त करें। Let's all come and join whichever नवरात्रि is nearby. भैया हम संकल्प से डिप्रेशन के बाहर निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल, 100%। गुरुदेव तो डिप्रेशन से निकलने के लिए बड़ा सिंपल तरीका बताते हैं। कहते हैं शिफ्ट फ्रॉम व्हाट अबाउट मी टू व्हाट कैन आई डू, एंड दैट्स द इजीएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन, है ना। बढ़िया। It's already 10:12 now. I had promised till 10 o'clock, but I guess, oh, I joined late. AG, I think this video was recorded. We'll put this up somewhere and we'll share the link with everyone. है ना, कहीं YouTube पे डाल देते हैं और फिर शेयर कर लेते हैं। Anyway, all knowledge is copy left and not copyright. चल, okay. Thank you very much. थैंक यू भैया, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मिला है। किसी को मतलब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं, सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिलते गए। थैंक यू वेरी मच।